नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 जो 14 मई 2026 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ या अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का यूनिट फर्स्ट स्वयं का अर्थ एवं अवधारणा का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ध्यान रखिएगा, पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 40 अंक का है, ठीक है। हालांकि 50 अंक का है, 10 अंक इंटरनल है, तो 40 अंक का है। तो आपको पता होगा पास होने के लिए 40% चाहिए, तो 40 गुणित 40 बटे कितना हो जाएगा, बटे 100 कितना हो जाएगा, एक जीरो से यहाँ 16। तो इस पेपर में पास होने के लिए आपको 16 अंक चाहिए। और प्रश्न कितने रहेंगे, 100 प्रश्न में 75 प्रश्न आपको हल करना है, ठीक है। तो 40 में आप 75 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 0.533, एक प्रश्न हो गया, ठीक है। अब आपको 16 अंक चाहिए, तो 16 में आप जो है 0.533 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 30, अर्थात 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। तो कुल मिला के यह पेपर 40 अंक रहेगा, 100 प्रश्न दिया रहेंगे, ठीक है। 100 में आपको 75 प्रश्न कोई भी सॉल्व करें, 76 सॉल्व कर देंगे तो लास्ट वाला एक चेक नहीं होगा, 80 सॉल्व करेंगे तो लास्ट के 5 प्रश्न छोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। 75 में आपके 30 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए। क्लियर हो गए हैं। तो 40 में 16 अंक आपको पास होने के लिए चाहिए। 100 प्रश्न रहेगा, 75 प्रश्न हल करना है, 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। और यह पेपर ध्यान रखना 403 आपका 20 मई को रहेगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का यूनिट फर्स्ट स्वयं का अर्थ एवं अवधारणा, या कई इसको स्वयं के अर्थ की अवधारणा, स्वयं की अवधारणा, जो चाहे आप कह सकते हैं। इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ द सेल्फ। इसका पार्ट 1 हल करेंगे। यूनिट फर्स्ट को 3 पार्ट में हल करेंगे क्योंकि थोड़ा प्रश्न ज़्यादा है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 403 इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। पहला टॉपिक है स्वयं की अवधारणा को समझना, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट ऑफ द सेल्फ, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान में स्वयं की अवधारणा का अर्थ है। तो ए, एक व्यक्ति का दूसरे से अलग व्यक्तित्व, बी, एकात्मक व्यक्तित्व विकास, सी, स्वायत्त होने का अनुभव, डी, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। मनोविज्ञान में स्वयं की अवधारणा का अर्थ है एक व्यक्ति का दूसरे से अलग व्यक्तित्व, एकात्मक व्यक्ति विकास, स्वायत्त होने का अनुभव, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म पहचान की अवधारणा संदर्भित करती है। ए, आत्मधारणा, बी, आत्म संदर्भित अनुभूति, सी, आत्म परिभाषा, डी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के आत्म अवधारणा को समझने का सरल तरीका क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मान्यताओं के संग्रह को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप के जो भी फ्रेंड आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम देने जा रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह का, सभी को इस चैनल के बारे में बताइए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप जुड़े हैं तो नॉर्मली आपके 85% तो बन ही जाएंगे। अच्छे से अगर मेहनत करेंगे, जो भी टाइम बचा हुआ, तो आप 90 डाक जाएंगे, 91, 92, 94, 95% तो बच्चे बना लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग प्लीज सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। खास करके 401 जो है थोड़ा सा कठिन माना जाता है, तो उसको अच्छे से ध्यान दीजिए। 402 के सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही रहेंगे, ठीक है। 403 भी आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। तो प्रश्न है, हम लोग 6 बजे प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, 6 बजे आप लोग आ जाया करें। प्रश्न है, आत्म अवधारणा में शामिल है ए, अतीत, बी, वर्तमान, सी, भविष्य, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। मॉडल पेपर में ध्यान रखना, कई प्रश्न गलत दिए गए हैं, तो आप लोग चेक करके पढ़ें। अगला प्रश्न है, अतीत की आत्म अवधारणा अधिकांश होती है। तो ए, सकारात्मक, बी, नकारात्मक, डी, सी, उदासीन, डी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा बी, अतीत की अवधारणात्मक अधिकांश होती है, नकारात्मक। भविष्य की आत्म अवधारणा संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का बी, वर्तमान से स्वयं बेहतर होने की संभावना।
कार्ल रोजर्स के अनुसार व्यक्ति को आत्म अवधारणा के संदर्भ में मानते हैं तो ए व्यक्ति को अपने और अपनी भावनाओं के प्रति पूरी तरह सच्चा होना चाहिए, बी भावनाओं के प्रति उदासीन होना चाहिए, सी भावनाओं के प्रति तटस्थ रहना चाहिए, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए। व्यक्ति को अपने और अपनी भावनाओं के प्रति पूरी तरह सच्चा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल रोजर्स ने आत्म अवधारणा के कुल कितने घटक बताए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का बी, 3। कार्ल रोजर्स ने आत्म अवधारणा के 3 मुख्य घटक बताए हैं: स्वयं की अवधारणा, आदर्श स्वयं, मूल्यवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल रोजर्स द्वारा आत्म अवधारणा के घटक कौन से हैं? तो सही ध्यान रखना, ए स्वच्छवि, बी सामाजिक भूमिका, सी व्यक्तित्व लक्षण, डी आत्मसम्मान, ई आदर्श स्व। इसमें विकल्प में देखेंगे तो ए बी सी सही, बी डी सही, सी ए डी ई सही, डी उपयुक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा राइट 9 का सी, ए डी ई। अर्थात कार्ल रोजर्स द्वारा आत्मधारणा के घटक कौन से हैं? तो स्वच्छवि, आत्मसम्मान, आदर्श स्व। जब किसी व्यक्ति की आत्मधारणा वास्तविकता से मेल खाती है तो यह सही जवाब हो जाएगा 10 का बी, सर्वांग समता को संदर्भित करती है। रोजर्स के अनुसार आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, एकता की स्थिति में रहना चाहिए। व्यक्ति का आदर्श स्वयं कैसे प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का, ध्यान रखना ए, उसके बचपन के अनुभव एवं माहौल से। छात्र के स्वयं के विकास में योगदान देने वाले कारक कौन सा है? ए आयु, बी शिक्षा, सी मीडिया, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आप अवधारणा अथवा स्वयं को समझना को सुव्यवस्थित एवं व्याख्यायित किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्ल रोजर्स एवं अब्राहम मोस्लो। रोजर्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का डी, आदर्श स्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल रोजर्स के आदर्श स्व का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी, व्यक्ति या कोई समाज पूर्ण रूप से स्वीकार्य अपेक्षित समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज टर्नर द्वारा विकसित आत्मवर्गीकरण सिद्धांत के अनुसार आत्मधारणा में कौन से तत्व निहित हैं? तो ए व्यक्तिगत पहचान से संबंध रखने वाला, बी सामाजिक पहचान से संबंध रखने वाला, सी भाषाई पहचान से संबंध रखने वाला, डी सांस्कृतिक पहचान से संबंध रखने वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी, ए बी दोनों सही है। स्व या आत्मन के विकास एवं निर्धारण में आवश्यक तत्व है, तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का डी, व्यक्ति के व्यक्तिगत पहचान एवं सामाजिक पहचान। आत्म जागरूकता का तात्पर्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, वातावरण के उद्देश्यों के प्रति मानसिक सचेतन। मैं जो सोचता हूँ मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मुझे स्वयं पर पूर्ण विश्वास रहता है आदि संबंधित अथवा संदर्भित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का सी, आत्म अवधारणा को। स्व अवधारणा आत्मन का घटक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का सी, संज्ञानात्मक या गुणात्मक घटक। जब कोई व्यक्ति अपने सभी आयामों एवं अनुभूतियों से अवगत होता है तो कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा 22 का सी, स्व अवधारणा। स्व अवधारणा को आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता क्योंकि सही जवाब हो जाएगा 23 का सी, इसमें गहरे विश्वासों, दृष्टिकोण एवं मूल्यों का प्रभाव। स्व अवधारणा की विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का डी, इसमें निम्न विश्वास एवं दृष्टिकोण सम्मिलित हैं। कार्ल रोजर्स के अनुसार स्वयं अवधारणा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति,
तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का ध्यान रखना बी। आदर्श स्वयं तक पहुंचाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति स्वयं के विषय में सोचता है तथा अपने विषय में जो अवधारणा विकसित करता है उसे कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का भी। आत्म अवधारणा। आत्म अवधारणा अथवा स्व अवधारणा के प्रकार हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का बी। वास्तविक एवं आदर्श स्व। व्यक्ति अपने विषय में क्या सोचता है या प्रत्यक्षीकृत करता है, जैसे वह कौन है, उसमें क्या विशेषताएं हैं, का संबंध है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। वास्तविक स्व। व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण कारक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ए बी दोनों, अनुवांशिक कारक, पर्यवेक्षी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस एवं उनके सहयोगियों ने व्यक्तित्व विकास के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुवांशिक कारकों एवं पर्यवेक्षी कारकों की अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण माना है। स्व के विकास में सहायक एजेंसी अभिकर्ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, शिक्षक, माता पिता, पड़ोसी एवं मित्र। स्व के विकास में अहम भूमिका है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, समाजीकरण प्रक्रिया, समाजीकरण प्रक्रिया की। स्व के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण विचार या परिप्रेक्ष्य है वह है। तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का बी, अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य। समस्त विचार या सिद्धांत व्यक्ति द्वारा चिंतन के ही परिणाम है। यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना ए, अस्तित्ववादी विचारधारा। किस विचारधारा का संबंध व्यक्ति के स्व के मूल्यांकन में, भावनाओं एवं संवेदनाओं के अध्ययन में है। राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी, अस्तित्ववादी। प्रदर्शन की कौन सी विचारधारा चिंतन एवं सिद्धांत को गौण मानती है। राइट आंसर हो जाएगा 36 का डी, अस्तित्ववादी। सेकंड टॉपिक है भारतीय संदर्भ में स्व की अवधारणा का अर्थ। इससे प्रश्न है, सर्वशास्त्र प्रयोजन मात्म दर्शनम सुक्ति का अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का सी, स्वयं को जानना। भारतीय दर्शन का अंतिम उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का सी, व्यक्ति द्वारा स्वयं को जानना अथवा आत्मधारणा को समझना। भारतीय संदर्भ में आत्मधारणा का रूप है। राइट आंसर हो जाएगा 39 का बी, सचेतन प्रकृति। उपनयन का अर्थ है। तो सही जवाब हो जाएगा 40 का, ध्यान रखना बी, अध्यापक के पास ले जाना उपनयन का अर्थ है, अर्थात गुरु के पास ले जाना। वैदिक काल में शिक्षा कब प्रारंभ की जाती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, उपनयन के बाद। ध्यान रखना, कई मॉडल में देखो डी दिया गया है जो कि गलत। उपनयन संस्कार या संस्कार तब किया जाता है जब बालक को गुरु के पास ले जाकर शिक्षा ग्रहण करने की तैयारी की जाती है। ठीक है, और ये प्रश्न भी देखिए इसी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ गुरु के पास है। ठीक है, एक औपचारिक जनेऊ यह भी उपनयन संस्कार का ही एक भाग होता है और मतलब चाहे तो उसी संस्कार का हिस्सा हो सकता है, लेकिन शिक्षा की शुरुआत औपचारिक रूप से उपनयन संस्कार के बाद ही मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनयन संस्कार में किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा 42 का, ध्यान रखना डी, विद्यारंभ, ब्रह्मचर्य व्रत का प्रारंभ, दंड कमंडलम एवं मृगछालम का प्रयोग। डी, उपयुक्त सभी। वैदिक काल में विद्यारंभ को कौन सा जन्म माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय जन्म। वैदिक काल में विद्या के केंद्र थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, गुरुकुल। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था। राइट आंसर हो जाएगा 45 का ए, संस्कृत। चारों वेदों का अध्ययन करने वाले छात्र को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 46 का डी, आदित्य। ठीक है, जो चारों वेदों का
अध्ययन करने वाले छात्र होते हैं उनको आदित्य कहा जाता है। वैदिक काल में छात्रों की वेशभूषा थी, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मृग चर्म की बनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भिक्षाटन के द्वारा छात्रों में कौन से गुण विकसित किए जाते हैं थे? राइट आंसर हो जाएगा 48 का डी, सामाजिकता, विनम्रता, सहनशीलता, उपयुक्त सभी, डी इसका सही जवाब है। वैदिक काल में अपरा विद्या के अंतर्गत विषय शामिल हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का डी, इतिहास, जीव विज्ञान, गणित। वैदिक काल में ज्ञान प्राप्त करने की विधि थी, राइट आंसर हो जाएगा ए, तप तथा श्रुति। वैदिक काल में स्व आत्मन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता था? राइट आंसर हो जाएगा सी, अंतर्भाष या अंतःप्रेरणा, 51 का सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्भाष या अंतःप्रेरणा विधि है, तो राइट आंसर देखा, एक स्वतः स्फूर्ति अनुभूति है, बी अचानक अज्ञानता का नाश होता है, सी आत्मानुशासन का विकास होता है, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुकुल में शिक्षा का वातावरण कैसा रहता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, पारिवारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों का अध्ययन करने के बाद छात्रों का घर वापस आना क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा 54 का डी, समावर्तन। विद्या अध्ययन पूर्ण हो जाने के बाद स्नातक ब्रह्मचारी अपने पूज्य गुरु की आज्ञा पाकर अपने घर लौटने को समावर्तन संस्कार कहा जाता है। प्राचीन समय में शिक्षा का यह समय करीब 12 वर्ष का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा या आत्मन भारतीय दर्शन में किसका अंग है? राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, उपनिषद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों के अनुसार आत्मा का स्वरूप कैसा है? राइट आंसर हो जाएगा 56 का बी, शाश्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों के अनुसार जीवात्मा अंश है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, परमात्मा का। लोग कहते हैं कि आत्मा परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा का अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा का परमात्मा से मिलन उपनिषदों के अनुसार क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मोक्ष। मृत्यु के बाद कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा से लीन हो गई या मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा की विद्या व्याख्या किस ग्रंथ में की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का ए, महाभारत के गीता के उपदेशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मन मानव जीवन में किसकी ग्रहणशीलता का परिणाम है? राइट आंसर हो जाएगा 60 का सी, इंद्रियों की ग्रहणता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के स्व या आत्मन के विकास एवं निर्धारण में कौन से कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यक्तिगत पहचान, सामाजिक पहचान, सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दर्शन में स्व की अवधारणा का विकास किस संदर्भ में विकसित होता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में मुख्यतः कौन से गुण पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का, ध्यान रखना, डी, निरंतरता, लोचनशीलता, परिवर्तनशीलता। महर्षि अरविंद के संदर्भ में महर्षि अरविंद के शैक्षिक दर्शन में क्या सम्मिलित है? राइट आंसर हो जाएगा 64 का डी, अध्यात्मक ब्रह्मचर्य योग। महर्षि अरविंद ने मानवीय विकास हेतु आवश्यक तत्व माना है। राइट आंसर हो जाएगा ए, स्व या आत्मन का विकास। महर्षि अरविंद के अनुसार स्व या आत्मन के विकास से तात्पर्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, आत्मा की शक्तियों के सर्वांगीण तथा समग्र विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान की भावना किस प्रकार उत्पन्न होती है? राइट आंसर हो जाएगा 67 का ए, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को संतोषजनक आत्म अनुभूति से। स्वीकारात्मक सम्मान का आशय है, तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना, बी, दूसरों के द्वारा प्रेम एवं सम्मान की भावना। रोजर्स के अनुसार स्वीकारात्मक सम्मान की आवश्यकता 2 प्रकार की होती है, वह है, तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का सी,
शर्त रहित एवं शांतपूर्ण स्वीकारात्मकता। परिवार में माता पिता द्वारा अपने बच्चों को दिया गया स्नेह एवं सम्मान किस श्रेणी में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, शर्त रहित स्वीकारात्मकता। स्व आत्मन के विकास में संदर्भित सम्मिलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ध्यान रखना 71 का डी, आत्मज्ञान, आत्मसम्मान, आत्मजागरूकता, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व या आत्मन के विकास को संदर्भित करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, आत्मोदाहरण, सामाजिक स्व, आदर्श स्व, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व या आत्मन के विकास में मुख्य भूमिका होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, संज्ञानात्मक विकास की, भावात्मक विकास की, क्रियात्मक विकास की, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के संदर्भ में पहचान का आशय है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, किसी व्यक्ति के गुण एवं विश्वास, किसी व्यक्ति की अनुभूति एवं व्यक्तित्व, किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान, अभिव्यक्ति एवं व्यंजना, डी उपयुक्त सभी। पहचान को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना इसमें 75 का डी, लिंग, आयु तथा धर्म, पास पड़ोस, क्षेत्रीयता तथा भाषा, सामाजिक समूह, समुदाय तथा शिक्षा, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, ध्यान रखना मॉडल पेपर में गलत दिया गया है। सही पहचान को कौन से कारक प्रभावित नहीं करते हैं? ठीक है, तो सामाजिक समूह, जातीयता, समुदाय करते हैं, शिक्षा, भाषा, परिवार करते हैं, सामाजिक आर्थिक स्थिति करती है, आडंबर, जादू टोना, अंधविश्वास ये नहीं करते, वो ना के बराबर है। ठीक है, सही पहचान को कौन से कारक प्रभावित नहीं करते, तो ध्यान रखना आडंबर, जादू टोना ये सब कुछ खास नहीं है। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। भारतीय तो मॉडल पेपर में नहीं दिया गया, ठीक है, नहीं रहना चाहिए। भारतीय संदर्भ में आत्मा का स्वरूप है, तो सही जवाब हो जाएगा 77 का सी, शाश्वत तत्व। आत्मा की विषय व्याख्या मिलती है, आत्मा की विषय व्याख्या मिलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का बी, उपनिषद में आत्मा की विषय व्याख्या मिलती है उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति में अंतर्निहित कौन सा मूलभूत सत्य एवं शाश्वत तत्व है जिसका विनाश नहीं होता? राइट आंसर हो जाएगा 79 का डी, आत्मा। जीवात्मा अंश है, तो राइट आंसर हो जाएगा 80 का ए, परमात्मा का, आत्मा परमात्मा। किसके संदर्भ में उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार वह भी नवीन जीवन को धारण करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, आत्मा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को चैनल को लिंक जरूर भेजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। प्रश्न है, किस धर्म को अनात्मवादी संज्ञा दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बौद्ध। बौद्ध मत में उपनिषद के आत्मवाद का खंडन करके अनात्मवाद की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के स्व के बुनियादी आधार कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, शरीर, आत्मा, मन, उपयुक्त सभी। स्व के कितने अध्याय होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का सी, 3। स्व के 3 अध्याय हैं, स्वार्थ, स्वतंत्रता, स्वाधीनता। बुनियादी आधार जीवन के कितने पहलुओं से मिलकर बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 4। बुनियादी आधार जीवन के 4 पहलुओं से मिलकर बने हैं, भोजन, निवास, वस्त्र, शिक्षा। आत्मा कैसी प्रक्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना बी, विकासात्मक। आत्म वह तरीका है जिससे कोई व्यक्ति स्वयं को देखता है, या कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का, ध्यान रखना बी, चर्चफील्ड। व्यक्ति के आत्म में वह सब कुछ शामिल होता है जिसे वह अपना सके, या किसने कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना बी, जेम्स। आत्म वह सब कुछ है जिसमें हम सब तत्काल परिचित होते हैं, या किसने कहा है? राइट आंसर हो जाएगा 89 का बी, आलपोर्ट। अहम के अर्थ में प्रयोग आत्म शब्द किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा 90 का सी, जेम्स ट्रेवर। आत्मविश्वास का अर्थ है अपने काम में अटूट श्रद्धा और
भगवान में विश्वास या कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा 91 का बी, महात्मा गांधी का। आत्म के संदर्भ में स्व अवधारणा को कौन सा सोपान माना गया है? राइट आंसर हो जाएगा 92 का, ध्यान रखना डी, अंतिम। स्व अवधारणा आत्म पहचान का कौन सा रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा 93 का ए, अस्थायी स्वरूप। निम्नलिखित में से अवधारणा की प्रकृति की प्रक्रिया कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 94 का डी, आंतरिक व्यवहार की प्रक्रिया, निश्चित व्यवहार की प्रक्रिया, संश्लेषणात्मक व्यवहार की प्रक्रिया, डी उपयुक्त सभी। स्व अवधारणा अनुभवों के संतुलन की प्रक्रिया है या कथन किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा डी, अवधारणा की प्रकृति। आत्मा की प्रकृति कैसी है? राइट आंसर हो जाएगा 96 का सी, संगठित, गतिशील, ए बी दोनों। स्वयं की अवधारणा में महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 97 का ए, योग्यताओं का वास्तविक ज्ञान। किस सिद्धांत का मानना है कि लोग अपने व्यवहार अर्थ की व्याख्या करके अपने दृष्टिकोण और पसंद को निर्धारित करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 98 का बी, आत्म धारणा सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से क्या स्वयं का तत्व नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यक्तित्व स्वयं। या कौन सा व्यक्तिगत ज्ञान है जिसमें वह कौन है या कौन नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, स्व अवधारणा। मनुष्य की क्षमता को आत्मनिरीक्षण करने और उनके मौलिक स्वभाव और सार के विषय में अधिक जानने का प्रयास किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, आत्म प्रतिबिंबन। करीब 112 प्रश्नों को आप लोग पूरा देखिएगा। कौन सा तरीका किसी व्यक्ति को आत्मसम्मान में सुधार करने में मदद करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना डी, अपने नकारात्मक विश्वासों को पहचानने और उन्हें चुनौती दें, सकारात्मकता की पहचान करें, अपने आप को थोड़ा आराम दें, डी उपयुक्त सभी। आत्म विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना ए, कूले द्वारा। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ए, मीड। विलियम जेम्स के सिद्धांत पर किसका आत्मविश्वास विकास का सिद्धांत आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना ए, मीड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं और मुझे का प्रत्यय को किसने बताया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मीड। लुकिंग ग्लास सेल्फ पुस्तक किसकी है? राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना ए, कुले। लुकिंग ग्लास सेल्फ शब्द 1902 में अमेरिका समाजशास्त्री चार्ल्स हार्टन कुली द्वारा बनाया गया था। इसे अपने काम ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में पेश किया गया। इसे हमारे प्रतिबिंब के रूप में वर्णित किया गया कि हम क्या सोचते हैं और क्या दूसरों को कैसे देखते हैं। कुली द कूलिंग ग्लास सेल्फ का उपयोग करते समय 3 चरणों का ध्यान रखा जाता है। पहला कदम यह कि कोई कल्पना करता है कि दूसरे लोगों को कैसे दिखता है। दूसरा चरण यह है कि कोई व्यक्ति दूसरों के बारे में उसके विचारों के आधार पर उनके निर्णय की कल्पना कैसे करता है। तीसरा चरण यह है कि कोई कैसे सोचता है कि व्यक्ति अपने पिछले निर्णयों के आधार पर उन्हें कैसे देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सार्वजनिक तादात्म्य का विचार किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा 108 का ए, मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति अपने रूप का प्रत्यक्षीकरण किसके आधार पर करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 109 का, ध्यान रखना डी, सब्जेक्टिव पब्लिक आइडेंटिटी, डी उपयुक्त सभी। आत्म का अंतर्वैयक्तिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना ए, सिकोर तथा बैकमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकोर तथा बैकमैन के अनुसार व्यक्ति कैसा होता है? राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना बी, सक्रिय तथा क्रियाशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकोर तथा बैकमैन ने आत्म तथा व्यवहार स्थिरता के कितने अवयव बताए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ए, 3। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। आप अवधारणा अथवा स्वयं को समझने को सुव्यवस्थित एवं व्याख्यात किसने किया था? ए, थार्नडाइक, बी, बी एफ स्किनर, सी, कार्ल रोजर्स एवं अब्राहम मास्लो, डी, जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं के विकास में सहायक एजेंसी अर्थात अभिकर्ता है? ए, शिक्षक, बी, माता पिता, सी, पास पड़ोस एवं मित्र, डी उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में विद्या के केंद्र थे ए मठ भी धर्मस्थल सी गुरुकुल डी मिशनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों का अध्ययन करने के बाद छात्रों का घर वापस आना क्या कहलाता था? ए उपनयन, बी विद्या समाप्ति, सी गृह प्रस्थान, डी समावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा या आत्मन भारतीय दर्शन में किसका अंग है? ए वेदों, बी उपनिषद, सी महाभारत, डी रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद के अनुसार आत्मा का स्वरूप कैसा है? ए परिवर्तनशील, बी शाश्वत, सी विनाशशील, डी उपयुक्त सभी। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 402 जहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे यूनिट फर्स्ट का ही, पेपर 403 स्वयं की समझ, इसका यूनिट फर्स्ट स्वयं का अर्थ एवं उदाहरण का पार्ट 2 हल करेंगे। ठीक है, इसको 3 पार्ट में हल करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। 6 बजे आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट होता तो आ जाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड है सभी को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।